ये कहानी एक ऐसे ईमानदार फौजी की जो कई सालों बाद अपने घर वापस लौटा था, लेकिन तब तक उसकी पत्नी किसी और से प्यार करने लगी थी। कुछ दिनों बाद डेविड की नौकरी देश की गृह मंत्री जूलिया की सुरक्षा में लगा दी गई। जूलिया अपने भाषणों और बदलते कानूनों को लेकर काफी चर्चा में थी, इसलिए डेविड की बॉस लॉरेन ने फैसला किया कि जूलिया की सुरक्षा के लिए डेविड से बेहतर कोई नहीं हो सकता। डेविड पूरी रात बैठकर जूलिया के बारे में रिसर्च करने लगा। तब उसे पता चला कि यूके जैसे देश की गृह मंत्री होने के बावजूद जूलिया का अपने पति से पहले ही तलाक हो चुका था और अपनी जिंदगी में वो काफी अकेली थी। सुबह होते ही डेविड पूरी तैयारी के साथ गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए पहुंच गया, लेकिन जूलिया इतनी जल्दी में थी कि वो डेविड को ज्यादा समय नहीं दे पाई। रात होते ही जूलिया डेविड के साथ अपने घर पहुंची। आज वो काफी थक चुकी थी। एक पर्सनल बॉडीगार्ड होने के नाते डेविड ने घर के चप्पे चप्पे में किसी भी खतरे की जांच की। जब वो जूलिया के बेडरूम तक पहुंचा तभी जूलिया वहां आ गई। डेविड को अपनी निजी चीजें देखते हुए देखकर उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। डेविड को घर में कोई खतरा नजर नहीं आया और अब उसकी शिफ्ट भी खत्म हो चुकी थी। जैसे ही वो अपने घर जाने लगा तभी एक सरकारी आदमी हाथ में नाश्ते की थैली लेकर वहां पहुंचा। डेविड बिना रुके आगे बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि इन दोनों के बीच कोई गुप्त राजनीतिक रिश्ता था। घर पहुंचते ही उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी को फोन किया, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही वो नाराज हो गई क्योंकि डेविड उस वक्त काफी नशे में था। अगले दिन एक और हादसा हो गया। जब जूलिया मीडिया को लाइव इंटरव्यू देने पहुंची, अचानक उनकी पीआर ने गलती से उनके कपड़ों पर कॉफी गिरा दी, जिससे उनका कोट पूरी तरह भीग गया। तभी जूलिया ने अपने खास राजनीतिक सलाहकार से इमरजेंसी में अपनी शर्ट देने को कहा, लेकिन उसने शर्ट देने से साफ मना कर दिया। यही वही आदमी था जो पिछली रात जूलिया से मिलने आया था और जिसे डेविड ने कोई सरकारी अधिकारी समझ लिया था। समय बर्बाद होता देख डेविड ने अपना कोट जूलिया को दे दिया और खुद उनकी भीगी हुई शर्ट पहन ली। यह देखकर जूलिया अपने सलाहकार को शर्म से डूब मरने के लिए कहने लगी। कुछ घंटों बाद जूलिया का इंटरव्यू काफी अच्छा और तनावपूर्ण रहा, लेकिन रात होते ही डेविड गुस्से में बैठकर जूलिया का वही इंटरव्यू देखने लगा, क्योंकि कुछ साल पहले वह मिडिल ईस्ट की जंग लड़ चुका था जहां उसके कई दोस्त मारे गए थे और अब उसे लगने लगा था कि जूलिया को उन सैनिकों की जान की कोई परवाह नहीं थी। सुबह होते ही वही जूलिया की पीआर, जिसने जूलिया पर कॉफी गिराई थी, गृह मंत्री के ऑफिस में हंगामा करने लगी क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। जैसे तैसे डेविड ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन उसे लग रहा था कि वो पीआर अब जूलिया से बदला जरूर लेगी। रात को जब जूलिया घर आई तो उसने डेविड की हिस्ट्री खंगाली और तब उसके सामने सच्चाई आई कि डेविड कोई साधारण फौजी नहीं बल्कि दिमाग से बेहद शांत और तेज था। उसने पूरे देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम किया था, और वो भी एक ट्रेन में जहां आत्मघाती हमलावर एक महिला थी। ये सब पढ़ते ही जूलिया का घमंड टूट गया और वो डेविड के साथ सख्ती से पेश आने के लिए उससे माफी मांगने लगी। उसने सुबह पीआर के सामने हुई घटना की तारीफ भी की, जिसे डेविड ने काफी समझदारी से संभाला था। इसके लिए जूलिया ने डेविड को साथ में ड्रिंक करने के लिए कहा, लेकिन ड्यूटी पर होने की वजह से डेविड ने मना कर दिया। इसी बीच दोनों के बीच उस जंग को लेकर बात हुई जिसे जूलिया सही ठहरा रही थी। हालांकि जूलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डेविड उसके बनाए नए कानूनों के बारे में क्या सोचता है। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे अपने बॉडीगार्ड की नौकरी ठीक से करनी चाहिए। रात होते ही हमें डेविड के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। उसके हाथ लगातार कांपने लगे थे। डेविड को पीटीएसडी था, जिसकी वजह से जंग में हुए डरावने अनुभव उसे बार बार परेशान करते थे। इसी परेशानी में वो अक्सर अपनी तलाकशुदा पत्नी को फोन करता, लेकिन उसकी पत्नी उसे कोई भाव नहीं देती। अपने बच्चों की चिंता में डेविड उसके घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी ने बच्चों की देखभाल किसी और को सौंप रखी थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिता सके। डेविड ने नम आंखों से दर्द भरी आवाज में कहा कि अभी तलाक लेने का सही समय नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान मारा गया तो उसकी सरकारी पेंशन उसकी पत्नी को मिलेगी, जिससे बच्चों को पालने में उसे परेशानी नहीं होगी। रात को ड्यूटी खत्म होते ही डेविड अपने पुराने फौजी दोस्त एंडी से मिलने एक सुनसान जगह पहुंचा। एंडी कई दिनों से लोगों को इस जंग के खिलाफ संगठित कर रहा था। डेविड को देखते ही एंडी ने उसे समझाया कि वो ऐसी नेता की सुरक्षा कर रहा है जिसने उन लोगों को जंग में मरने के लिए छोड़ दिया था और उस जंग ने तेरी बीवी को तुझसे अलग कर दिया। एंडी की बात ने डेविड को इतना भड़का दिया कि वो जूलिया को मारने के लिए तैयार हो गया। फिर भी उसने खुद पर काबू पाया और आज जूलिया की मीटिंग देश के प्राइम मिनिस्टर से थी। वो वहां पहुंची कि तभी हम प्रधानमंत्री के खास आदमी रॉजर को देखते हैं। ये जूलिया का वही पुराना पति था जिसके साथ उसका डिवोर्स हुआ था। उसके हिसाब से प्रधानमंत्री काफी नाराज हुए क्योंकि वो अक्सर उनके खिलाफ भाषण देती थी। अब जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और वो लौटे, अचानक उन पर गोलियां बरसने लगी। एक गोली सीधा ड्राइवर की खोपड़ी में लगी। वो वहीं मारा गया। डेविड ने जूलिया मैम को नीचे झुकने के लिए कहा क्योंकि कार के पुर्जे मजबूत परत से बनाए गए थे जिसे गोलियां पार नहीं कर पाएंगी। हमला इतना भयानक था कि जूलिया ड्राइवर के खून से लथपथ हो गई।
अचानक फिर से गोलियां चलने लगीं। डेविड ने जूलिया का हाथ कसकर थाम लिया और डरने से मना किया, लेकिन गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। डेविड बाहर आकर शूटर की पोजीशन देखने लगा जो बिल्डिंग पर तैनात था। वो समझ गया कि उसे बैकअप इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उसने तुरंत स्टीयरिंग अपने हाथ में थामा और उस बिल्डिंग के नीचे चला गया जहां शूटर मौजूद था। अपनी गन निकालकर वो बिल्डिंग की छत पर चला गया कि तभी उसने देखा कि शूटर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त एंडी है। डेविड ने उसे अपनी गन नीचे रखने के लिए कहा, लेकिन उसके आखिरी शब्द थे कि जूलिया देश के लिए खतरा है और तुरंत उसने खुद को गोली मार ली। अपने दोस्त को सामने मरता देख डेविड पूरी तरह डर गया। फिर पूरे शहर को हाई अलर्ट में डालकर जूलिया को सही सलामत वहां से बचा लिया गया। जब रात हुई तब जूलिया पूरी तरह खौफ में उतर गई। उसका सवाल था कि पुलिस वहां आने में इतनी देर कैसे लगा दी। कोई तो ऊपर से मिला हुआ था जो उसे मारना चाहता है। डेविड ने जूलिया को डरने से मना किया क्योंकि उसके रहते ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इतनी डर चुकी थी कि डेविड ने गलती से उनका हाथ थाम लिया। जूलिया ने उसे कुछ नहीं कहा और उसके सीने से लग गई। डरते हुए डेविड ने उन्हें गले लगा लिया। साफ था कि अब बॉडीगार्ड और मंत्री का रिश्ता खत्म हो गया। सुबह दोनों की आंख खुली। जूलिया अब और टेंशन में आ गई। जल्दी से डेविड अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल गया। इस हमले पर मीडिया ने काफी सवाल किए जूलिया से, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल शांत था क्योंकि वो अभी जिंदा थी। उसने हार नहीं मानी और अपने नए कानून को किसी भी हालत में जनता के बीच लाने का वादा किया। दरअसल ये एक ऐसा कानून था जो पुलिस को अधिकार देता है किसी भी शख्स की पर्सनल जानकारी हासिल करने की बिना उसके परमिशन के। जूलिया का मानना था कि इस कानून से सिर्फ गुनहगार डरेंगे, न कि आम जनता। इसी वजह से सरकार के काफी लोग उसके पीछे पड़े थे। कुछ दिन बाद जब डेविड जूलिया के साथ ऑफिस जाने लगा कि तभी उसे अपनी पत्नी का फोन आया। वो रोते हुए बोलने लगी कि पुराने स्कूल के बच्चे काफी तंग करते हैं, लेकिन बुरी बात ये कि उनके बच्चों का एडमिशन नए स्कूल में नहीं हो पा रहा था। खैर, ऑफिस पहुंचते ही जूलिया से मिलने पूरे देश का नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन एक खुफिया जानकारी लेकर आया। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि शहर के सबसे मशहूर स्कूल में फिर से कोई आतंकवादी हमला होने जा रहा था। इसलिए जूलिया ने बिना किसी को बोले वहां की कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी। अगले दिन एक चौंका देने वाली खबर आई कि एक ट्रक तेज रफ्तार से लगातार स्कूल की ओर जाने लगा। तुरंत आतंकवाद रोकने वाली टीम ने अपने लोग वहां भेजे। किसी तरह फायरिंग करके उन्होंने उस ट्रक को आखिरकार रोक लिया। जैसे ही सब उस ट्रक के करीब गए कि तभी उस ट्रक से ऐसा धमाका हुआ कि पास में खड़े सभी लोग वहीं मारे गए। धमाका होने के बाद जूलिया ने तुरंत डेविड को अपने परिवार के साथ अंडरग्राउंड होने को कहा क्योंकि आतंकवादियों ने वहीं हमला करने की कोशिश की जहां उसके बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे। बढ़ते खतरे को देखकर डेविड को ऐसा काम दिया गया जहां उसका बिल्कुल मन नहीं करता था। उसे अक्सर जूलिया की याद सताने लगी। दूसरी तरफ हाई लेवल की मीटिंग की गई जिसमें जूलिया ने पुलिस टीम की लीडर एलन को असफल ठहराया और शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि पुलिस में से ही किसी ने डेविड की खुफिया जानकारी लीक की थी, इसलिए जूलिया ने वही काम नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन को सौंप दिया। इस बदलाव से एलन काफी नाराज हो गई। दरअसल जूलिया एलन से नफरत करने लगी थी क्योंकि पुलिस वालों ने डेविड को उसके पर्सनल गार्ड से अलग कर दिया था। उसे भी डेविड की तरह बेचैनी होने लगी थी। कुछ दिनों बाद डेविड के घर खत आया कि उसके बच्चों का शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है, जो बीच परीक्षा में किसी बड़े आदमी की सिफारिश के बिना मुमकिन नहीं था। आज डेविड हैरान हो गया कि उसकी बॉस लॉरेन ने फिर से उसे अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन आज उसके लिए खुशखबरी थी क्योंकि जूलिया की मांग को लेकर उसे फिर से नौकरी पर रख लिया गया। जब डेविड जूलिया को सुरक्षा देने पहुंचा तो वो उसे वहां आया हुआ देख काफी अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन इसी बीच वो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन से लगातार खुफिया बातें करने लगी। घर जाते समय दोबारा लौटने पर जूलिया ने उसका स्वागत किया, लेकिन बीच रास्ते में वो अपने सलाहकार के साथ एक होटल पर रुकी। डेविड को सामने देख उसका मूड बदल गया। वो वहां से निकल गई, पर जूलिया ने डेविड को कुछ समय अपने घर पर रुकने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने पिज्जा खाया, दोनों अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी बांटने लगे। तब डेविड ने जूलिया को शुक्रिया कहा क्योंकि उसके बच्चों की स्कूल वाली बात जूलिया ने पहले ही कार में सुन ली थी और फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। इस बात पर डेविड सोचने लगा कि जूलिया जितनी कठोर दिखती है उतनी है नहीं। उसका दिल अंदर से शीशे की तरह साफ था। एक दिन डेविड की बॉस लॉरेन उसे अपने पास बुलाई जहां पुलिस अधिकारी एलन बैठी थी। एलन उसके साथ जूलिया को लेकर सवाल करने लगी कि वो भ्रष्ट नेताओं में से एक है जो बॉम्ब धमाके में शामिल होगी, पर डेविड के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो उनके काम आए क्योंकि वो तो सिर्फ एक मामूली बॉडीगार्ड था जिसकी जूलिया को
सख्त जरूरत थी कि तभी एलन ने उसे एक बात समझने को कही कि जूलिया को हमले से पहले पता होने के बावजूद भी वो तुम्हें अपने बच्चों की स्कूल वाली घटना क्यों नहीं बताई। इस बात ने डेविड के मन में जूलिया के खिलाफ सवाल भर दिया। आज हर बार की तरह डेविड जूलिया को उसके सुरक्षित कमरे तक पहुंचाकर अपने सिक्योरिटी कमरे में रेस्ट करने लगा, जो जूलिया के कमरे से चिपका हुआ था। वहां से इमरजेंसी दरवाजा खुला और सामने जूलिया खड़ी थी। दोनों मिलकर अपना दुख बांटने लगे। जूलिया का कहना था कि उनकी नौकरी बीच में आ रही है, पर डेविड को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे पूरा देश असफल नेता समझ रहा था वो उसके दिल के काफी करीब थी। कुछ मिनट बाद डेविड अपने कमरे में ब्रश करने लगा कि तभी उसने डिवाइस से जूलिया की बात सुनने की कोशिश की, जहां नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन आया था। उसने बताया कि आतंकवादियों को उनके हर एक स्केड्यूल के बारे में पता चल रहा था। जूलिया को शक उन गद्दार पुलिस वालों पर था जो उनकी डिटेल्स लीक किए जा रहे थे। सुबह ऑफिस जाने का समय हो गया था और रोज की तरह डेविड जूलिया को सुरक्षित लेकर निकलने लगा। तभी जूलिया को अचानक वॉशरूम जाना पड़ा, इसलिए डेविड ने पहले वहां के सारे बाथरूम चेक किए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई खतरा नहीं कि तभी अचानक जूलिया ने डेविड को पकड़ लिया और उससे वादा करने को कहा कि वो किसी भी हालत में दोबारा उसकी जान को खतरा नहीं आने देगा। डेविड ने भी जूलिया की बात मान ली। ड्यूटी के दौरान डेविड की बॉस फिर से उसे धमकाने लगी कि अगर उसने जूलिया और स्टीफन के बीच हुई बातें उन तक नहीं पहुंचाई तो उसकी बीवी बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। पुलिस में बैठे शर्मा और लुइस भी डेविड से जांच पड़ताल करने लगे उस शूटर के बारे में, जो उसका पुराना दोस्त तो था, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था। एक के बाद एक प्रेशर ने डेविड की हालत खराब कर दी, क्योंकि शाम को जब उसने अपने दोस्त की स्केच टीवी पर देखी तो वो समझ गया कि पुलिस उसके दोस्त का राज जल्द ही जान जाएगी। कुछ ही देर बाद जूलिया के कमरे से अनजान आदमी की आवाज आने लगी। तुरंत उसने उसे देख लिया तो पता चला कि वो आदमी जूलिया के बुलाने पर आया, जो एक खुफिया जानकारी लेकर आया था। सुबह मीटिंग के दौरान स्टीफन ने जूलिया को रात में मिली उस अनजान आदमी के हाथों जानकारी को लेकर सवाल किया, जिसे जूलिया ने अच्छे से समझा था, क्योंकि अब साफ हो रहा था कि पुलिस में से कोई है जो गद्दारी कर रहा है। डेविड जूलिया को नोटिस करने लगा, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन के बेहद करीब थी। घर जाते समय जूलिया ने डेविड को नाराज देखा और कल के लिए माफी मांगने लगी, क्योंकि वो काम में बिजी थी। लेकिन डेविड को लगने लगा कि जूलिया के लिए सिर्फ वो एक सर्विसमैन है। जब वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा था कि तभी वहां जूलिया को उसकी याद आने लगी और उसने माफी भी मांगी। डेविड को ये सब गलत लगा, लेकिन जूलिया ने उसे समझा दिया कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी और अभी वो एक नेता नहीं बल्कि औरत है जिसे उसकी सख्त जरूरत थी। आधी रात को डेविड नींद से जाग उठा। उसने जूलिया का पर्स खंगालना शुरू किया, जिसमें उसे एक ऐसी जानकारी मिली जो पूरे देश को हिला सकती थी। वो मजबूरी में अपने बॉस के कहने पर जासूसी कर रहा था। उसने सारी बात एलेन को बताई कि कैसे एक अनजान आदमी जूलिया से आधी रात को मिलने आया था। सिवाय उसने वो खुफिया जानकारी नहीं बताई जो काफी जरूरी थी। पार्लियामेंट में काफी लोग जूलिया के नए कानून के खिलाफ थे। यही नहीं, उसके अपने ही लोगों को उसका नया कानून पसंद नहीं आया। इसलिए जूलिया का डिवोर्स्ड पति, जो प्रधानमंत्री का खास आदमी था, उसने साजिश करने का नया प्लान बनाया। उन्हें किसी भी तरह जूलिया और नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन को अलग करना होगा, क्योंकि उन्हें शक था कि जूलिया प्रधानमंत्री की कुर्सी खा जाएगी। शाम को जूलिया ने डेविड को अकेले बुलाया, बिना किसी सिक्योरिटी के। ना चाहते हुए भी डेविड जूलिया को शहर के सबसे सुनसान बंगलों पर ले आया, जहां देश के प्रधानमंत्री ने उसे बुलाया था। जाते जाते जूलिया ने आखिरी बार कहा कि अगर वो लौट कर नहीं आई तो तुम डेथ स्टार के पास चले जाना। दरअसल ये एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी, जिसकी खबर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर को पता चल गई। इस बात से स्टीफन काफी गुस्सा हो गया। उसने जूलिया के खिलाफ साजिश रच दी और देश की गली गली में प्रोटेस्ट तेज हो गया। राजनीति में फैलने लगा कि जूलिया प्रधानमंत्री की कुर्सी लेने वाली है। प्रधानमंत्री के खास लोगों में डर फैल गया और वो किसी भी हालत में जूलिया को रास्ते से हटाना चाहते थे। स्टीफन और जूलिया के बीच दरार पड़ने लगी। जैसा कि जूलिया का डिवोर्स्ड पति चाहता था वैसा ही हुआ। हर दिन की तरह जूलिया फिर से डेविड की बाहों में थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो समय बिता रहा था वो देश की सबसे ताकतवर और खतरनाक इंसान बनने वाली थी। आधी रात के बीच जूलिया उठकर डेविड के कमरे में गई, जहां वो सोया था। उसे करीब देखकर अचानक डेविड ने बचाव में हमला कर दिया। जैसे ही वो होश में आया तभी उसने जूलिया को छोड़ दिया। जूलिया समझ गई कि वो अपने बीते हुए खौफनाक जंग के सपनों में खोया था। आज जूलिया ने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में भाषण देने का फैसला किया, जहां हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट हो रहे थे। डेविड ने सिक्योरिटी रीजन से ये कदम उठाने से मना किया, पर ताहिर नाम के पीआर एडवाइजर, जो अभी अभी नौकरी पर लगा था, उसके कहने पर जूलिया अपने फैसलों पर डटी रही, क्योंकि उसे डेविड पर विश्वास था कि वो उसे खरोंच तक नहीं आने देगा। पर यही जूलिया की सबसे बड़ी गलती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल डेविड जूलिया को कॉलेज की ओर ले जाने लगा, जहाँ अनगिनत भीड़ मौजूद थी।
भाषण देने से पहले आखिरी बार जूलिया ने डेविड का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि उसके बच्चों का स्कूल टारगेट होने के बावजूद उसने किसी को नहीं बताया, वरना जनता के बीच भगदड़ मच जाता। इसलिए शांति से उसने वहां की सुरक्षा बढ़ा दी। किस्मत सही थी कि धमाका स्कूल में नहीं हुआ। ये सुनते ही डेविड का गुस्सा शांत हुआ और उसने अपनी जी जान लगा दी जूलिया को सुरक्षित रखने में। फिर जूलिया ने भाषण देना शुरू किया कि आतंकवाद देश की सबसे बड़ी बीमारी है। डेविड हर तरफ खतरे को समझने लगा। तुरंत जूलिया के कानून पर 2 जवान लड़के उसके खिलाफ नारे लगाने लगे। तुरंत पुलिस ने उन्हें बाहर निकाल दिया। जूलिया फिर से बोलने लगी कि बोलने का अधिकार सबको है, पर अगर कोई इंटरनेट पर बॉम्ब या ऐसी किसी आतंकवादी गतिविधि से संबंधित सर्च करेगा तो वो उनकी नजर से बच नहीं पाएगा। इसी दौरान डेविड ने जूलिया के नए पीआर एडवाइजर को स्टेज के पीछे भटकते हुए देखा। डेविड उसके पास जल्दी से गया और उसकी छानबीन करने लगा, पर ऐसी कोई चीज उसे नहीं मिली। रास्ता साफ था, इसलिए डेविड अपनी पोजीशन पर फिर से चला गया कि तभी उसने ताहिर को जूलिया के पास सूटकेस लेकर जाते हुए देखा। वो भागकर उसके पास पहुंचने ही वाला था कि तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें जूलिया के साथ साथ काफी लोग घायल हुए। धूल और मलबे के बीच डेविड ने मरती हालत में जूलिया को ढूंढ लिया। समय रहते उसे हॉस्पिटल में लाया गया। डेविड बच तो गया, लेकिन खुद को बदकिस्मत समझ रहा था कि वो जूलिया को बचा नहीं पाया। वही थी जो उसके दिल के इतने करीब थी। इसी सदमे के बीच भड़कते हुए जूलिया का डिवोर्स्ड पति आया और डेविड को निकम्मा गार्ड कहने लगा। बिना बहस किए डेविड अपने घर की ओर आने लगा। क्योंकि अब डेविड बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ताहिर की खबर लेने गया था, पुलिस का सारा शक डेविड पर आ गया। उन्होंने उसके घर की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। शर्मा और लुइस मिलकर इसी शक में डेविड से पूछताछ करने लगे। उसका जवाब साफ था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से उसने ताहिर को चेक किया, लेकिन उसके सूटकेस में पेपर के अलावा कुछ नहीं था। जब प्रधानमंत्री को ये बात पता चली तो उन्होंने आतंकवाद विरोधी विभाग का सीनियर अधिकारी, जिसका नाम माइक ट्रेविस था, उसे होम सेक्रेटरी बना दिया, यानी जूलिया की कुर्सी ट्रेविस को सौंप दी। इसी मीटिंग में स्टीफन पुलिस की लीडर एलन से लड़ने लगा। उसका मानना था कि ताहिर ही बॉम्बर था, जो बात स्टीफन को हजम नहीं आई, क्योंकि बात अब नेशनल सिक्योरिटी पर आ जाती। दोनों के झगड़े ने माइक का दिमाग खराब कर दिया। उसने पूरे इन्वेस्टिगेशन को एलन के हाथों सौंप दिया। दूसरी तरफ डेविड की पत्नी काफी परेशान हो गई, क्योंकि डेविड घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था। पुलिस की धमकी देने पर उसने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। तब पता चला कि डेविड ने खुद को जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि जूलिया मॉन्टेग्यू अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने हॉस्पिटल में अपनी जान तोड़ दी। डेविड खुद को गुनहगार समझने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा कि मरने से पहले डेविड ने चिट्ठियां छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसीलिए नहीं मरा क्योंकि किसी ने उसकी बंदूक में नकली गोलियां भर दी थीं। दर्द को दूर करने के लिए वो अपने बच्चों से मिला। उसे समझ आने लगा कि अगर वो मर जाता तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते। उसने इस हमले की जांच शुरू की। पुलिस लीडर एलन के कहने पर डेविड लुइस के साथ नादिया अली से पूछताछ करने गए। ये वही बॉम्बर थी जिसे कुछ महीने पहले डेविड ने ट्रेन हादसे से नाकाम किया था। पुलिस वालों ने जूलिया की मौत के सस्पेक्ट्स दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को नहीं जानती थी और कहने लगी कि ट्रेन हादसे के टाइम उसके पति ने जबरदस्ती उसको बॉम्बर बना दिया। अब इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल और कॉलेज की सीसीटीवी भी चेक की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। डेविड की हालत लुई को काफी कमजोर लगी, इसीलिए उसने उसे आराम करने को कहा, लेकिन डेविड जूलिया के कातिल को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था। उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही लुई समझ गई कि डेविड और जूलिया का पहले चक्कर चला होगा। पर कुछ समय बाद एक चौंका देने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट पता चली कि ताहिर, जिसे सब लोग बॉम्बर समझ रहे थे, हमला उसने नहीं किया था, बल्कि बॉम्ब पहले से ही किसी ने स्टेज के नीचे लगा रखा था, जो ताहिर के एक्स्ट्रा वजन से फटा। इसी खबर को लुई ने डेविड को बताने का सोचा, ताकि उसे जूलिया की मौत का पछतावा कम हो जाए। सुबह जब वो ऑफिस आया तो लुइस के कहने पर डेविड ने उस खुफिया आदमी की स्केच बनवाई, जो एक रात जूलिया के कमरे में आया था जानकारी लेकर। स्केच एकदम ओरिजिनल लगने लगी। इसी चीज से नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन काफी घबरा गया, क्योंकि उसके खुफिया आदमी के पीछे पुलिस पड़ी थी। इसलिए उसने डेविड को फंसाने का प्लान किया। उसने एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस की लीडर एलन को भेज दिया, जिसमें जूलिया और डेविड का मिलते हुए साफ रिश्ता दिखाई दिया। ये बात जब डेविड की बॉस लॉरेन को पता चली तो उसने चेतावनी देते हुए उसे बहुत डांटा। डेविड ने भी फैसला किया कि वो ये बात अपनी पत्नी को बताएगा, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी पत्नी उसके और जूलिया के रिश्ते के बारे में पहले से ही जानती थी, जिसे रिचर्ड नाम के उसी खुफिया आदमी ने बताया, जो स्टीफन का आदमी था, जिसे अब पुलिस ढूंढ रही थी। एक बार फिर नादिया अली से इंटरव्यू लिया गया। जब उसे रिचर्ड का स्केच दिखाया गया तब उसने हामी भरी कि यही वो है जो उसके पति से मिलने आया था। डेविड समझ गया कि ये सब
काम नेशनल सिक्योरिटी में से कोई कर रहा है, लेकिन शर्मा ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। डेविड अपने घर जाकर जूलिया की रिकॉर्डिंग सुनने लगा और एक रात उसने जूलिया के फोन से नोट्स भी चुरा लिए थे, जिसमें एक आदमी के ऊपर औरतों के शोषण का जिक्र था जो काफी ज्यादा नशा भी करता था। वो और कोई नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री निकला। ये गंदे राज पता चलते ही डेविड की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका मतलब साफ हुआ कि जूलिया के पास प्रधानमंत्री के सारे गंदे राज पड़े थे। जूलिया को मारने वाले प्रधानमंत्री के लोग यानी नेशनल सिक्योरिटी के लोग थे। जब ये बात उसने पुलिस लीडर अलेन को बताई तो उसे भी शक होने लगा कि प्रधानमंत्री और जूलिया के पति ने ही उसे मारने की साजिश रची होगी। अगली सुबह डेविड ने देखा कि उसके दोस्त एंडी पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जो मर चुका था, लेकिन वो बॉम्ब बनाने में काफी एक्सपर्ट था। डेविड ने लुइस से इस मामले पर जांच करने की इजाजत मांगी। उसने रात को चोरी छुपे जूलिया के घर जाने का फैसला किया। तब उसे याद आया कि जूलिया ने उससे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो डेथ स्टार चले जाना, और उस टाइम उसने फोटो एल्बम के सामने खड़े होकर कहा था। उसने तुरंत वो एल्बम पलटकर खोल दिया, जिसमें से एक मोबाइल मिला जिसमें प्रधानमंत्री के और भी काले राज छुपे थे। एक टाइम पर जब डेविड कॉफी के लिए शांत बैठा था कि तभी वहां जूलिया की पुरानी पीआर आई, जिसको कॉफी गिराने पर नौकरी से निकाला था। वो डेविड से उसका नया नंबर मांगने लगी क्योंकि डेविड को वो पसंद आने लगी थी। डेविड को शक तो हुआ, लेकिन वो भी उसके अंदाज में खो गया। रात को दोनों मिलने एक होटल में पहुंचे ही थे कि तब डेविड को सब समझ आ गया कि वो उसके बुने हुए जाल में फंस गया। चारों तरफ से लूक नाम के सबसे खतरनाक गुंडों ने उसे घेर लिया, जिसने उसके दोस्त एंडी को फंसाया था। डेविड को उन्होंने मारकर बेहोश कर दिया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने खुद को एक चेंबर में पाया। उसे समझ आया कि उसके शरीर पर भी नादिया की तरह बॉम्ब लटकाया गया है। अगर उसका अंगूठा छूटा तो फटकर उसके शरीर के चिथड़े हो जाएंगे। वो वहां से बाहर निकला और रास्ते में चल रही एक औरत के फोन से पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को पता चल चुका था कि एंडी डेविड का पुराना दोस्त था और शर्मा इतने गुस्से में था कि उसने अपने आदमियों को गोली मारने की इजाजत दे दी। कुछ ही मिनट में पुलिस ने डेविड को घेर लिया। उन्होंने डेविड को धोखेबाज कहा कि उसने एंडी की दोस्ती के बारे में क्यों छुपाया, जो एक आतंकवादी था। डेविड ने जवाब दिया कि वो इस मामले में नहीं फंसना चाहता था। हालांकि वो उसका दोस्त जरूर था, लेकिन उसने किसी भी हालत में उसका कोई साथ नहीं दिया। उसने लूक नाम के उसी गुंडे के बारे में बताया जिसने रात को मारकर उसे ये बॉम्ब पहनाया था। पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं था कि तभी डेविड को बचाने उसकी वाइफ वहां पहुंची। उसने बताया कि डेविड ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि किसी ने उसकी गोलियां बदल दी। कोई तो चाहता था कि डेविड ना मरे, कोई तो है जो डेविड को बलि का बकरा बनाने जा रहा था। फिर भी पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। मरने से पहले डेविड ने आखिरी बार सच बताने की कोशिश की कि उसके पास प्रधानमंत्री के काले राज के पक्के सबूत हैं जो उसने अपने घर में छुपाए थे। ये सुनते ही पुलिस ने अपनी बंदूक नीचे की, लेकिन ये सारी बात नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन ये सब लाइव सुन रहा था। उसने अपने उसी खुफिया आदमी रिचर्ड को तुरंत उस सबूत को लेने डेविड के घर भेज दिया। दरअसल ये डेविड की चाल थी। जैसे ही रिचर्ड सबूत ढूंढने लगा कि तभी उसकी आंख में केमिकल गिर गया। कुछ पल के लिए वो अंधा हो गया और मौके पर पुलिस ने रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते स्टीफन का पूरा प्लान तबाह हो गया। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने अभी तक डेविड को नहीं छोड़ा और एलन के कहने पर सभी ने डेविड को टारगेट पर ले लिया। डेविड ने गला फाड़ फाड़ कर समझाने की कोशिश की कि वो निर्दोष है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसके शरीर पर आत्मघाती बम था। तभी डेविड की पत्नी भागते हुए उसकी जान बचाने गई, बिना अपनी मौत के डर के। अगर इसमें उसकी पत्नी पुलिस की गोलियों से मर जाती तो पुलिस के लिए ये भारी पड़ जाता। पूरा यूनाइटेड किंगडम इस खबर को टीवी पर देख रहे थे। अपनी पत्नी की मदद से पुलिस वाले मजबूर हो गए डेविड की बॉम्ब जैकेट निकालने में। आखिरकार बॉम्ब निकाल दिया गया, लेकिन वो पुलिस वालों के हाथ से भाग निकला। उसने चालाकी से सबसे पहले जूलिया की पुरानी पीआर को पकड़ा और उसके जरिए उसी गुंडे के पास पहुंचा जिसने उसको बॉम्ब पहनाया था। दूर खड़े होकर उसने वहां पर अपनी बॉस लॉरेन को देखा, जिसका मतलब ये हुआ कि वो इन सब से मिली हुई थी जो लगातार खुफिया जानकारी लीक कर रही थी। इसी गुंडे ने जूलिया को मरवाया। जूलिया के नए कानून की वजह से उसका बिजनेस खतरे में था। डेविड को जूलिया की मौत में फंसाने का प्लान भी इन्हीं का था। उसके दोस्त एंडी को भी इन्हीं लोगों ने जाल में फंसाया ताकि उनका कोई नाम ना आए। गुस्से में डेविड उनको मारने पहुंचा। उसे बुरा इस बात का लगा कि जिसने उसे जूलिया का बॉडीगार्ड बनाया वही उसकी कातिल निकली, लेकिन उसने समझदारी से उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सख्ती के साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन एक बात अटक गई कि डेविड के बच्चों पर आखिर उस बॉम्ब से भरे ट्रक को किसने भेजा। फिर से उन्हें नादिया अली पर शक हुआ। इस बार कड़ी पूछताछ की गई और नादिया अली का वो मासूम चेहरा हटकर आतंकियों में आ गया। उसने खुद को इंजीनियर बताया और वो बॉम्ब बनाने में काफी एक्सपर्ट थी। उसी ने डेविड के बच्चों को मारने की कोशिश की और जूलिया को मारने वाला बॉम्ब भी उसी ने बनाया। वो इतने दिनों से अब तक पुलिस वालों को बेवकूफ बना रही थी। पूरे देश की मीडिया में ये बात फैल गई और डेविड से मिले प्रधानमंत्री के काले सबूत हर कोई जान गया। इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया। उसके साथ साथ इन सबूतों को छुपाने वाले लोगों को भी जेल में डाला गया। डेविड निर्दोष साबित हुआ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी खत्म।